तो आज का हमारा टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट्स, जिसमें बच्चों को कहीं प्रॉब्लम भी आती है और ये बोर्ड एग्जामिनेशन में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में से भी है। बोथ सीबीएसई एंड आईएससी दोनों बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछा जाता है पास्ट एडजस्टमेंट्स का। तो आइए समझते हैं पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या है। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल 31 मार्च को जो ईयर एंड होता है हमारा, हमारा अकाउंटेंट हमारे अकाउंट्स बनाता है और हमारे अकाउंटेंट ने जो अकाउंट्स बनाए हैं उससे उन अकाउंट को बनाते हुए कुछ गलती हो गई है। गलतियां कैसे हो सकती हैं देखते हैं। हमारे अकाउंटेंट ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाया तो उनसे गलती क्या हुई है, उन्होंने बाय में नेट प्रॉफिट लिखा, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो डालना भूल गए, फिर सैलरी वो डालना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी वो डालना भूल गए। इस गलती की वजह से क्या हुआ, जो डिविजिबल प्रॉफिट हमारा आया, जो ये डिविजिबल प्रॉफिट हमारे यहाँ पे था, वही डिविजिबल प्रॉफिट यहाँ पे आ गया होगा और उन्होंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा पार्टनर्स में और पीएल एप्रोप्रिएशन खत्म कर दिया होगा। अब इस गलती की वजह से जो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो भी गलत बना दिया होगा हमारे अकाउंटेंट ने। तो पास्ट एडजस्टमेंट्स में क्या किया जाता है, पास्ट एडजस्टमेंट्स में जितनी भी गलतियां एक अकाउंटेंट से हुई हैं अकाउंट्स को बनाने के लिए, उन सारी गलतियों को रेक्टिफाई करना सिखाया जाता है, वो भी सिर्फ एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करके। सिर्फ एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते ही वो सारी एरर्स रेक्टिफाई हो जाते हैं। देखते हैं कैसे वो किया जाता है। तो पास्ट एडजस्टमेंट समझाने के लिए मैंने आपके लिए एक एग्जांपल क्रिएट किया है। इस एग्जांपल में मैंने शॉर्ट में कुछ डेटा लिखा आपके लिए, पढ़ते हैं। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स जो कि प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं 2:1:1 में, जिनकी कैपिटल है 10 लाख, 8 लाख एंड 6 लाख रिस्पेक्टिवली। तो 10 लाख, 8 लाख, 6 लाख रिस्पेक्टिवली कैपिटल्स है, क्वेश्चन में गिवन है। डीड प्रोवाइडेड फॉर फॉलोइंग टर्म्स, डीड ने क्या क्या बातें बोली, एग्रीमेंट में क्या क्या बातें हुई हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम होना चाहिए। सैलरी 20,000 पर एनम टू ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर को 20,000 की सैलरी मिलनी चाहिए। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ ₹5,000, 3,000 2,000, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकाल के क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये मिलना चाहिए, ये पार्टनर से चार्ज करना चाहिए, टू बी चार्ज। अब इस क्वेश्चन को अभी तक यहां तक देख के स्टूडेंट को लगता है ये तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने वाला क्वेश्चन है, लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन में पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आ गया है। पढ़ते हैं। तो नेट प्रॉफिट्स फॉर द ईयर वर ₹4 लाख, जिस साल प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया गया होगा उस साल का नेट प्रॉफिट कितना क्वेश्चन में गिवन है, 4 लाख। अब यहां से बढ़ते हैं। विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, जो कि पार्टनर्स में बांट भी दिया गया है, कब, विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबव टर्म्स। इस लाइन का मतलब क्या होता है, इस लाइन का मतलब होता है बिना इन चीजों को कंसीडर किए, ना तो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंसीडर किया है, ना ही अकाउंटेंट ने हमारी सैलरी कंसीडर की है, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कंसीडर किया है, और जो नेट प्रॉफिट था हमारा 4 लाख का, इसी नेट प्रॉफिट को क्या कर दिया गया, डिस्ट्रीब्यूट कर। तो नेट प्रॉफिट हमारा 4 लाख था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डालना भूल गया, सैलरी डालना भूल गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डालना भूल गया, और जो डिविजिबल प्रॉफिट हमारा आना था 4 लाख ही आ गया होगा और उसको उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा। कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, 2:1:1 किया है, तो यहाँ पे कैसे बटा होगा, 2 लाख, 1 लाख और 1 लाख करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा। इससे क्या होता है, इससे पता चलता है कि हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या बन चुका है, गलत हो चुका है। तो अब आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला है पास एन एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द अबव एरर्स। आपको एक एंट्री पास करनी है और सारी गलतियों को रेक्टिफाई करना है। तो आइए देखते हैं कि कैसे इसको किया जाता है। तो नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। यहां पे सबसे पहले स्टेप पे हम आते हैं। सोल्यूशन में क्या करना है, हमें सबसे पहले एक एडजस्टमेंट टेबल हमें बनानी है। अब जो एडजस्टमेंट टेबल होती है इसमें करना क्या होता है, इसमें एडजस्टमेंट टेबल में हमें सारी एरर्स को यहाँ पे डालना होता है। ठीक है, कैसे डालते हैं देखते हैं। फॉर्मेट क्या है, पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड, जितने भी पार्टनर्स हैं उन सबके लिए आपको कॉलम खींचना पड़ेगा। तो एक्स वाई और जेड 3 पार्टनर्स हमारे पास हैं। अब एरर्स क्या, सबसे पहले एरर था हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। 10% पर एनम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, तो 10 लाख, 8 लाख, 6 लाख कैपिटल्स थी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आ गया हमारा 1,80,000 एंड 60,000 हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आ गया। ठीक है, इसके बाद हमने जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट यहाँ पे लिख दी है 1,80,000, 60,000, हमें क्या करना होगा, हमें इसको डेबिट या फिर क्रेडिट में से कुछ लिखना पड़ेगा। अब बच्चों के दिमाग में डाउट आता है कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट में जाता है, तो किसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डेबिट या क्रेडिट करने वाले हैं इसको। तो आप यहाँ पे डेबिट या क्रेडिट करने वाले हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अकॉर्डिंग। तो अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अकॉर्डिंग आप इसको करने वाले हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल में कितना जाता है, क्रेडिट साइड में जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या किया है, क्रेडिट, क्रेडिट एंड क्रेडिट।
उसके बाद दूसरी एरर जो हमारी हुई थी वो तो सैलरी डालना भूल गया था हमारा अकाउंटेंट। तो सैलरी कितनी थी 20,000 20,000 20,000, और सैलरी भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमारी क्या होती है, क्रेडिट होती है, इसलिए हम यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, क्रेडिट, क्रेडिट एंड क्रेडिट। तीसरी गलती जो हमारे अकाउंटेंट से हुई थी वो ये हुई थी कि वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना ही भूल गए थे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने के लिए फिर हम यहाँ पे डालेंगे, तो 5,000 3,000 और 2,000 हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता है, वो क्या होता है, डेबिट होता है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, डेबिट, डेबिट एंड डेबिट। क्लियर है। एक और गलती भी हुई थी बच्चों, क्या गलती हुई थी जो ये 4 लाख का प्रॉफिट था, डिविजिबल प्रॉफिट जो पार्टनर से बट गया था, क्या ये प्रॉफिट सही बटा था, ये तो गलत बटा था ना, क्योंकि ये प्रॉफिट तो करेक्ट है ही नहीं जो डिविजिबल हुआ है, डिवाइड कर दिया हमने पार्टनर्स में। तो इसको भी तो हमें एरर को करेक्ट करना पड़ेगा ना, तो कैसे करेक्ट करेंगे। फोर्थ एरर हमारी क्या है, रॉन्ग प्रॉफिट। फोर्थ एरर हमारी क्या है, रॉन्ग प्रॉफिट। तो रॉन्ग प्रॉफिट कितना कितना था, 4 लाख था, जो किस रेशियो में बटा था, 2:1:1 में बटा था। कितना कितना आ गया, 2 लाख, 1 लाख और 1 लाख, ये रॉन्ग प्रॉफिट हो गया। लेकिन इसको यहां पे डेबिट क्यों किया गया है, ये एक क्वेश्चन उठता है। जनरली प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए, तो यहां पे क्रेडिट लिखना चाहिए हमें, लेकिन नहीं, प्रॉफिट क्रेडिट हो चुका है, क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो सही करने के लिए, करेक्शन करने के लिए हमें उस प्रॉफिट को पार्टनर को देना नहीं है, बल्कि उस प्रॉफिट को वापस लेना उनसे, तभी जाके करेक्शन हो पाएगा। तो प्रॉफिट को हमने यहाँ पे क्रेडिट नहीं किया, बट क्या करना पड़ा, हमें डेबिट करना पड़ा, क्योंकि गलती से ये प्रॉफिट बच चुका है, लेकिन ये प्रॉफिट बटना नहीं चाहिए था। इस प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे, वापस ले लेंगे। तो इसलिए प्रॉफिट को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो यहां तक हमारा स्टेप 1 होता है। अगर आप देख सकते हो तो स्टेप 1 में मैंने 1 से लेके 4 तक रॉन्ग प्रॉफिट तक की सारी आइटम्स मैंने स्टेप 1 में डाली है। अब एक सवाल उठता है कि अगला स्टेप क्या होने वाला है हमारा। तो अगला स्टेप क्या होने वाला है, अगर रॉन्ग प्रॉफिट हमने पार्टनर से वापस लिया है, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम करेक्ट प्रॉफिट कैलकुलेट करके पार्टनर्स को दे भी। बट करेक्ट प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो आप चाहे तो रफ वर्क में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के अपना टाइम बचा लीजिए, या फिर वर्किंग नोट में बना के कर लीजिए, आपकी मर्जी है वो। तो मैंने आपके लिए प्रॉपर्ली एक नेक्स्ट पेज में स्टेप 2 हमारा है, करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है। तो करेक्ट पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम क्यों बना रहे हैं, हम इसलिए बना रहे हैं कि गलत प्रॉफिट तो हम वापस ले चुके हैं, लेकिन सही तो तब होगा ना जब हम करेक्ट प्रॉफिट निकाल के पार्टनर्स को दे भी। तो करेक्ट प्रॉफिट निकालने के लिए क्या किया है, नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में 4 लाख गिवन था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,80,000 60,000 प्लस के बाद 2,40,000 आ गया। सैलरी 20,000 टू ईच पार्टनर थी पर एनम, तो 60,000 हो चुकी है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 5,000 3,000 2,000 10,000 हो चुका है। टोटल करके हमने डिविजिबल प्रॉफिट निकाला, तो ये हमारा कितना आ गया, 1,10,000। ये वो प्रॉफिट है जो हमारा एकदम करेक्ट प्रॉफिट। अब इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है रेशियो में। इस डिविजिबल प्रॉफिट को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया रेशियो में, और रेशियो क्या था हमारा 2:1 था, तो 55,000 एक्स का आ गया, 27,500 वाई का आ गया, और जेड का कितना आ गया, 27,500 वाई जेड का आ गया। तो इन तीनों का ये करेक्ट प्रॉफिट निकल चुका है। स्टेप 2 में आपकी मर्जी है, आप इसको वर्किंग नोट में प्रॉपरली शो करें, या फिर आप इसको रफ वर्क में बनाएं जल्दी जल्दी अपना टाइम बचाने के लिए, आपके ऊपर है। इसके बाद हम आते हैं स्टेप 3 पे। अब स्टेप 3 क्या हमारा, स्टेप 3 में हमने क्या किया है, रॉन्ग प्रॉफिट जो हमने वापस लिया था, वैसे करेक्ट प्रॉफिट जो भी हमने स्टेप 2 में निकाला था, उसको हम यहाँ पे एडजस्टमेंट टेबल में रिकॉर्ड करेंगे। तो स्टेप 3 में मैंने क्या किया है, करेक्ट प्रॉफिट 55,000 27,500 सॉरी एंड 27,500, ये तीन प्रॉफिट, एक्स का इतना है, ये वाई का इतना है और जेड का इतना है, करेक्ट प्रॉफिट हमने एडजस्टमेंट टेबल में डाल दिए। लेकिन इसको डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ये प्रॉफिट पार्टनर्स को दिया जा रहा है, लिया वापस नहीं जा रहा है उनसे, तो इसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट क्या होता है हमारा, क्रेडिट होता है। तो करेक्ट प्रॉफिट हमने क्या कर दिया है, करेक्ट प्रॉफिट को हमने क्रेडिट कर दिया। ये हमारा स्टेप 3 था। इसके बाद स्टेप 4 पे हम लोग आते हैं। स्टेप 4 में हमने क्या करना होता है, स्टेप 4 में हमने नेट इफेक्ट निकालना होता है। व्हाट इज नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट का मतलब होता है डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस निकालना है। क्या करना है हमें, डेबिट एंड क्रेडिट का डिफरेंस फाइंड आउट करना है हमें। तो कैसे करना है, मैं करके दिखाता हूं आपको। एक्स का, एक्स की क्रेडिट अमाउंट कितनी है, 1 लाख यहाँ पे क्रेडिट है, देन 20,000 क्रेडिट है, देन 55,000 क्रेडिट है। एक्स का 1,75,000 क्रेडिट का आ रहा है। कितना क्रेडिट आ रहा है, 1,75,000 क्रेडिट का आ रहा है। अब एक्स का डेबिट देखते हैं कितना है। एक्स का डेबिट कितना है, ये 2 लाख डेबिट है और ये 5,000 डेबिट है। तो एक्स का डेबिट आ रहा है 2,05,000 डेबिट का आ रहा है। तो इसका जो डिफरेंस आ रहा है हमारा यहाँ पे, ये हमारा निकल के आ रहा है 30,000। अब नाम किसका आएगा यहाँ पे, नाम उसका आएगा जिसकी अमाउंट बड़ी है। अमाउंट किसकी बड़ी है, डेबिट की बड़ी है,
अमाउंट में यहाँ पे किसका नाम आ जाएगा डेबिट में, तो 30,000 किसका नाम आ गया यहाँ पे डेबिट का। सिमिलरली आपको y का भी निकालना है और z का भी निकालना है। तो y का जब मैंने क्रेडिट और डेबिट का डिफरेंस निकाला तो वो 24,000 आया, क्रेडिट का आया। z का जब मैंने डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस निकाला वो 5,500 और क्रेडिट का ही आया, जैसे मैंने क्रेडिट और डेबिट का प्लस करके डिफरेंस निकाला तो ऐसा आया। तो अगर हम नोटिस करें तो डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो चुके हैं, तो हम अपने आंसर के और क्लोज पहुंच चुके हैं। तो स्टेप 4 में नेट इफेक्ट निकाला, कैसे निकाला आपने देखा। अब चलते हैं हम लोग आगे कि स्टेप 5 जो लास्ट है, फाइनल स्टेप हमारा ये है, ये फाइनल स्टेप है हमारा। तो इस फाइनल स्टेप में हमने क्या करना है, हमने एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है। इस एडजस्टमेंट एंट्री को बनाने के लिए, किसी भी एंट्री को बनाने के लिए जर्नल्स का फॉर्मेट खींचना पड़ता है। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट आपको खींचना चाहिए। उसके बाद एंट्री क्या बनी थी, एक्स डेबिट हुआ था तो हमने एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया, कितने से, 30,000 से। वाई और जेड क्रेडिट हुए थे तो हमने वाइस कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया 24,500 से, और जेड को हमने क्रेडिट कर दिया कितने से, 5,500 से, जो वहां पे एडजस्टमेंट टेबल में नेट इफेक्ट में निकल के आया था। उसके बाद हमें एक नरेशन बनानी लिखनी पड़ेगी, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट एंड एरर्स रेक्टिफाइड। जो भी गलतियां थी वो सही हो चुकी है और एडजस्टमेंट एंट्री हम बना चुके हैं। एक और बात जो आपको उस पर ध्यान रखनी होगी वो ये ध्यान रखनी होगी कि अगर क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल्स बोल देता, कैपिटल्स क्या बोल देता, फिक्स्ड, तो हम कैपिटल की जगह क्या यूज करते हैं यहाँ पे टर्म, तब हमें यूज करना पड़ता करंट अकाउंट, हर जगह, यहां पे भी यहां पे भी। तब एंट्री बनती एक्स करंट अकाउंट डेबिट टू वाइस करंट अकाउंट टू जेड्स करंट अकाउंट, और सब कुछ सेम रहता। क्लियर है। ये जो हमने सीखा है अभी पूरा का पूरा, इसमें एक बात आपको और ध्यान जो रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि इसमें ये जो कैपिटल्स गिवन है ना, मैं 10 लाख, 8 लाख, 6 लाख, ये कैपिटल कब की कैपिटल्स है, ये साल की शुरुआत की कैपिटल्स मानी हमने, यानी इसको हमने माना है, कंसीडर किया है कि ओपनिंग कैपिटल्स है। अब आपके दिमाग में डाउट आएगा तो इसमें फर्क क्या पड़ता है, फर्क क्या है मैं आपको समझा देता हूं। जो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम है, ये हम तभी इस पे लगा पा रहे हैं क्योंकि ओपनिंग कैपिटल्स है, साल की शुरुआत की कैपिटल्स है। बट अगर ये ओपनिंग की जगह क्लोजिंग कैपिटल्स होती तो सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ता, हमें क्लोजिंग कैपिटल को नहीं यूज करना होता इंटरेस्ट निकालने के लिए, हमें इंटरेस्ट निकालना पड़ता ओपनिंग कैपिटल्स पे। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल्स कैसे निकलेंगे। क्योंकि अगर क्लोजिंग कैपिटल गिवन होती और आप इसको एडजस्टमेंट टेबल में इसी पे इंटरेस्ट निकाल देते कैपिटल का, तो वो रॉन्ग हो जाता आपका क्वेश्चन। तो अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी उठता है कि कभी कभी क्वेश्चन में क्या हो सकता है, कभी कभी क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल भी गिवन हो सकती है। तो हमारा एडजस्टमेंट टेबल से पहले एक और स्टेप बढ़ जाता है, वो क्या होता है कि हमें सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल को फाइंड आउट करना पड़ेगा। कब करना होता है, व्हेन क्लोजिंग कैपिटल्स आर गिवन इन द क्वेश्चन। तो क्लोजिंग कैपिटल्स जब क्वेश्चन में गिवन होती है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ओपनिंग कैपिटल को फाइंड आउट करना पड़ेगा। और ओपनिंग कैपिटल कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक फॉर्मेट बनाया मैंने, पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड, एडजस्टमेंट टेबल की तरह ये फॉर्मेट है। इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन होगी आपको, वो आपको यहां पे ले लेनी है। फिर इसमें प्लस ड्रॉइंग्स, तो ड्रॉइंग्स को आपको इसमें ऐड कर देना है। फिर नेट प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट हमारे एग्जांपल में 4 लाख था, तो जो 4 लाख डिवाइड करके आएगा यहाँ पे 2 लाख, 1 लाख, 1 लाख, इसको हम माइनस कर देना है। तो क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन होगी, ड्रॉइंग्स क्वेश्चन में गिवन होगी, और नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन होगा, उसको माइनस कर देना है नेट प्रॉफिट को, और फिर आपका निकल के आ जाएगा क्या, ओपनिंग कैपिटल। अब जब ओपनिंग कैपिटल आपके सामने आ चुकी है, अब आपका क्वेश्चन एज इट इज हो जाएगा। आप पहले पीएल एप्रोप्रिएशन बनाए, सॉरी एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे, उस एडजस्टमेंट टेबल में आप लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डालेंगे तो इस कैपिटल पे निकलेगा वो ओपनिंग कैपिटल जो आपने फाइंड आउट की है। आपको इन कैपिटल्स पे क्या निकालना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना पड़ेगा, क्लोजिंग पे नहीं, वरना क्वेश्चन आपको गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट आता है कि ये प्लस की माइनस क्यों हो रहा है, एक डाउट ये होता है, और क्या सिर्फ इतना ही रहेगा, क्या कुछ और नहीं होगा, ये भी बच्चों के दिमाग में डाउट आता है। तो इसके लिए मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक रफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, इसको समझते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको सामने मैंने प्रेजेंट किया है, यहाँ पे सबसे पहले मैंने बाय बैलेंस बीडी लिखा है, सभी जानते हैं बाय बैलेंस बीडी को हम लोग ओपनिंग कैपिटल्स बोलते हैं, ये साल की शुरुआत की कैपिटल्स हमारी होती है। क्लियर है। अब बाय बैलेंस बीडी के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डलता है, सैलरी डलता है, कमीशन डलता है, डिविजिबल प्रॉफिट डलता है, ड्राइंग्स डलता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डलता है, देन हमारा क्या निकल के आता है, बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी कैसे निकलता है, हम क्रेडिट साइड को प्लस करते हैं और डेबिट साइड से माइनस करते हैं, तो हमारा निकल के आता है बैलेंस सीडी, दैट इज क्लोजिंग कैपिटल्स। क्या निकल के आया था हमारा, क्लोजिंग कैपिटल। अब हमारा क्लोजिंग कैपिटल अगर बैलेंस शीट निकल के आया है क्रेडिट को प्लस करके डेबिट से माइनस करके, तो हमें इस क्वेश्चन में तो क्लोजिंग कैपिटल गिवन होने वाली है और हमें क्या निकालनी है, हमें ओपनिंग निकालना है। तो यानी हमें यहां से यहां नहीं आना इस बार,
हमें यहां से यहां जाना है, क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल जाना है। तो अगर ओपनिंग से क्लोजिंग आते टाइम हमने क्रेडिट को प्लस किया था, डेबिट को माइनस किया था, लेकिन अब हम क्लोजिंग से ओपनिंग कर रहे हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट को प्लस करना पड़ेगा और क्रेडिट को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो अगर मैं देखूं क्लोजिंग कैपिटल में क्या प्लस करना पड़ेगा मुझे, ड्रॉइंग्स डेबिट साइड में प्लस होना चाहिए, प्लस कर दिया मैंने फॉर्मूले में। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग प्लस होना चाहिए, अगर कब क्यों नहीं हुआ अभी मैं आपको बताऊंगा। तो ये डेबिट के आइटम क्यों होनी चाहिए, प्लस होनी चाहिए, और ये जितनी भी आइटम क्रेडिट की क्या होनी चाहिए, माइनस होनी चाहिए। बट हमने क्या क्या प्लस किया, क्या क्या माइनस किया, फिलहाल हमने सिर्फ ड्रॉइंग को प्लस किया इस साइड से, और हमने इस साइड से सिर्फ प्रॉफिट को माइनस किया है फॉर्मूले में। क्यों, तो ये क्वेश्चन तो ये कह रहा है ना आपको, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डालना आप भूल गए हैं। तो यानी क्लोजिंग कैपिटल तक पहुंचने के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डालना आप भूल गए हैं। तो क्या डाला होगा, अपने ड्रॉइंग से डाला होगा ना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डालना भूल गए, तो उसको जब डाला ही नहीं है तो हम इसको वापस एड बैक क्यों करेंगे, माइनस ही नहीं किया पहले तो। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डालना आप भूल गए हैं, सैलरी डालना आप भूल गए हैं, कमीशन डालना आप भूल गए हैं। जब आप ये चीजें डाल ही नहीं रहे हैं, इसके बाद क्लोजिंग कैपिटल निकाली आपने, तो वापस जाते हुए भी हम इनको क्यों कंसीडर करेंगे। हाँ, अगर क्वेश्चन ने बोला होता कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डाला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को भी क्या करना पड़ता, ऐड करना पड़ता। क्वेश्चन ने बोला होता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, गलती नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या करना पड़ता, फॉर्मूले में माइनस करना पड़ता। बट जब क्वेश्चन में बोला है कि गलतियां हो रखी है, डालना ही भूल गए आप, तो क्या हम क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल जाते हुए कंसीडर करेंगे इनको, हम बिल्कुल कंसीडर नहीं करेंगे इनको। समझ रहे हैं। तो ये जो फॉर्मूला मैंने आपके सामने पीछे लिखा है, ये जो फॉर्मूला बना है, इसमें ड्रॉइंग्स और नेट प्रॉफिट बेसिकली क्यों आया, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो क्वेश्चन क्या रहेगी, एरर हम डालने ही भूल गए, हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया उनको। अगर रिकॉर्ड ही नहीं किया है तो ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हुए मुझे कंसीडर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा टॉपिक था जो आपका समझाया मैंने आपको। बस एक चीज आपकी लास्ट जो बचती है वो क्या बचती है, वो भी क्लियर कर देता हूं। हमें क्वेश्चन में पता कैसे चलता है कि ओपनिंग कैपिटल की क्लोजिंग कैपिटल। देखो बहुत बार तो बच्चे डेट से पहचान जाते हैं, अगर 1 अप्रैल गिवन है और 31 मार्च गिवन है तो ये क्लियर है कि ये ओपनिंग कैपिटल है और ये क्लोजिंग कैपिटल है, इससे बच्चा पहचान जाता है। लेकिन कई बार डेट्स गिवन नहीं होती हो तो कैसे पहचानेंगे आप, तो आपको ये समझना है कि जो ओपनिंग कैपिटल्स होती है ये वाली, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई है, लेकिन अगर एडजस्टमेंट्स हो जाए और उसके बाद की कैपिटल्स गिवन है आपको, तो वो कैपिटल क्लोजिंग होती है। तो यानी अगर कैपिटल्स आफ्टर एडजस्टमेंट्स है, आफ्टर एडजस्टमेंट्स है, इसका मतलब कौन सी कैपिटल हर बार, वो हमेशा क्लोजिंग कैपिटल होने वाली है। लेकिन अगर कैपिटल में कोई एडजस्टमेंट नहीं हो रखी है तो वो कैपिटल कौन सी होगी, ओपनिंग कैपिटल्स होंगी। इसकी आपकी बुक्स में काफी क्वेश्चंस हैं, आप कर भी सकते हैं इसको। तो इतना आपको मैं समझाना था इस टॉपिक में, पास्ट एडजस्टमेंट्स में। कोई भी आपको डाउट होगा तो आप कमेंट से पूछ लीजिएगा, ये आपके लिए अच्छा टॉपिक था।